हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 21 की खास बात ये है कि इसमें 2 कॉलम कैश बुक तो है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन जीएसटी भी साथ में है। और इसको जीएसटी को समझाने के लिए हमने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले वो जीएसटी वाला वीडियो देख लो, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 हम आप लोगों को इस बुक से करा रहे हैं। ये अकाउंट की न्यू बुक है इस 2020 सेशन की, साहित्य भवन पब्लिकेशन, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। जिनके पास बुक है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है वो इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से देख करके अच्छे से नोट कर लें। हमारे वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है ऊपर कि आपको इसको कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम में लिखना है। तो कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, जिसको हम लोग 2 कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं, क्योंकि अमाउंट के 2 कॉलम है, कैश और बैंक। यहाँ भी अमाउंट के 2 कॉलम है, कैश और बैंक। तो हमने कॉलम कितने बनाए ये ध्यान से देख लो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के 2 कॉलम, कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के 2 कॉलम, कैश और बैंक। यहाँ दोनों में रुपए का साइन और यहाँ दोनों में रुपए का साइन। ये सब पूरा हमने ब्लैक पेन से बना दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया करें। इधर शॉर्ट में छोटा सा लिख दें DR डेबिट, और इधर टॉप में सबसे ऊपर यहाँ पर लिख दें CR यानी क्रेडिट। अब इसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और ईयर दे रखा है 2019। क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले दिखा चुके हैं। क्वेश्चन जिनके पास ना हो वो क्वेश्चन पहले नोट कर लें अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले 1 फरवरी को एंट्री में बोला गया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 4125 और 2525। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो सबसे पहला बैलेंस होता है उसको हमेशा 2 में लिखते हैं। 1 फरवरी स्टार्टिंग बैलेंस हमेशा 2 में लिखा जाता है, 2 बैलेंस BD, जिसमें कैश का बैलेंस है 4125 4125 और बैंक का बैलेंस है 2525 यानी 2525। और इसके बाद दूसरी एंट्री है 5 फरवरी की। 5 फरवरी वाली एंट्री में बोला गया है किराया चेक से प्राप्त किया और बैंक भेज दिया। एक चेक रिसीव किया है और उस चेक को बैंक में जमा भी कर दिया। वो चेक था 4000 रुपये का। तो चेक रिसीव हो रहा है तो एंट्री किधर लिखेंगे बेटा? हम लोग 5 तारीख की एंट्री यहाँ पर लिखेंगे। और चेक किस बारे में रिसीव हुआ है? रेंट के बारे में। तो लिखेंगे टू रेंट अकाउंट। और चेक सीधे बैंक में जमा हुआ है तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 4000 रुपये, कैश में नहीं आएगा। ठीक, 5 तारीख के बाद ये आई एंट्री काम की है आपके 7 फरवरी की एंट्री, जिसमें बोला गया 49,000 रुपये का माल 25% व्यापारिक छूट पर खरीदा, भुगतान चेक से किया, जिसमें CGST 9% है और SGST 9% है। इंग्लिश मीडियम में भी यही बात बोली गई है। बॉट गुड्स फॉर ₹49,000, ट्रेड डिस्काउंट 25%, पेमेंट मेड बाय चेक, जिसमें CGST 9% है और SGST 9% है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस एंट्री को कैसे लिखेंगे? हमने पैसे दे करके माल खरीदा है, हमने पैसे दिए हैं, पैसे जा रहे हैं, तो एंट्री हम लोग किधर लिखते हैं? इधर बाई में। तो ये डेट है फरवरी की 7। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पर एंट्री किस तरह से होगी। पहले लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, पहले लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। अब परचेज में आप ज़रा ध्यान दें कैलकुलेशन किया जाएगा। कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? क्योंकि यहाँ बोला गया है 49,000, 49,000 तो इसकी कॉस्ट थी, लेकिन इसमें 25% ट्रेड डिस्काउंट घटाया गया है। तो पहले 49,000 में से 25% घटा दो। पहले रफ में लिखो 49,000 और फिर उसका 25% निकालो। 49,000 का 25% उसमें से घटा दो। उसके बाद बचेगा कितना? 36,750। ये लिखा जाएगा बैंक के कॉलम में। ठीक है, अब बात आती है इसमें CGST और SGST की। जिस डेट में परचेज लिखा जाएगा उसी डेट पर आपको यहाँ पर इनपुट लिखना होगा CGST का और SGST का। इसमें CGST लिखेंगे हम लोग इनपुट में, और साथ में एक इनपुट और लिखेंगे SGST का। सवाल में 2 GST हैं, एक CGST और एक SGST। और इनपुट क्यों लिखते हैं ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। परचेज करते समय हमेशा इनपुट होता है और सेल करते समय हमेशा आउटपुट होता है।
अब जीएसटी का परसेंटेज पे ध्यान दो। जीएसटी का परसेंटेज यहाँ कितना दे रखा है? 9%। दोनों सेम रहते हैं, अलग अलग कभी नहीं होंगे। 9%। किसका 9% निकालना है? इस अमाउंट का 9% निकालना है और इसी के नीचे लिखना है दोनों में। तो 36,750 का 9% आएगा 3307.50, 3,307 रुपये और 50 पैसे। ये हो गई एंट्री आपकी पूरी परचेज की। ध्यान रखना इस तरीके से जीएसटी वाली एंट्री लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद है 10 तारीख को व्यापारिक व्यय दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किया 10,000 का, तो पेड कर रहे हैं तो एंट्री किधर होगी? बाई में। 10 तारीख को लिखेंगे बाई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, पेड किया है। चेक वेक के बारे में तो कुछ लिखा नहीं, तो कैश में ही लिखेंगे 10,000। 10 तारीख के बाद है 12 तारीख। 12 तारीख को बोला गया है किराया दिया, रेंट पेड किया 2,500 रुपये। 12 तारीख को किराया दिया गया है तो लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट, कितने रुपए का रेंट दिया गया है? 2,500 रुपये का। ये भी कैश में जाएगा क्योंकि चेक की बात नहीं हुई है। 12 के बाद है 14 तारीख 14, बीमा व्यय का भुगतान किया, इंश्योरेंस चार्जेस 405 रुपये। इसके बाद 14 तारीख को है बाई इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट। इंश्योरेंस चार्जेस कितने के दे रखे हैं? 405 रुपये के। ये भी कैश में लिखे जाएंगे क्योंकि इसमें भी चेक की बात नहीं हुई है। 14 तारीख के बाद है 17 तारीख की एंट्री। अब देखो ये सेल्स की एंट्री आई है विद जीएसटी। यहाँ लिखा है 2,30,000 रुपये का माल है, 20% व्यापारिक छूट पर बेचा और भुगतान में चेक प्राप्त किया और उसमें CGST 9% है, SGST 9% है। यही बात इंग्लिश मीडियम में भी बताई गई है। अब ध्यान दो, माल बेचा है और चेक मिला है, तो 17 तारीख की एंट्री है। माल बेचा है तो एंट्री किधर लिखते हैं? 2 में लिखते हैं, 2 सेल्स अकाउंट। और एक बात जिसका यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर परचेज के नीचे इनपुट CGST दोनों लिखे थे, यहाँ सेल करते समय आउटपुट दोनों CGST और SGST लिखे जाएंगे। CGST अकाउंट और साथ में एक और होगा टू आउटपुट SGST अकाउंट। और ये तीनों एंट्रियाँ 17 तारीख की होंगी। अब सेल्स में अमाउंट कितना लिखा जाएगा ज़रा उस पर ध्यान दें। सेल्स कितने की है? 2,30,000 की और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो पहले 2,30,000 का 20% निकालो, वो आएगा 46,000 और इसमें से ये लेस कर दो। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा 1,84,000। ध्यान रखना चेक मिला है। नॉर्मल इससे पहले के जो भी सवाल होते थे उसमें जब चेक मिलता था तो हम लोग कैश में लिखते थे, लेकिन यहाँ जब चेक मिलेगा तो सीधे बैंक में ही आएगा। चेक जाएगा तो बैंक से जाएगा, जब आएगा तो बैंक में आएगा। जीएसटी के सवालों में इस बात पे ध्यान रखना। अब इसका 9% निकालना है। इसका 9% आएगा 16,560, 16,560 दोनों में लिख देंगे। 9% इसका निकाला हमने, दोनों में लिख दिया। और उसके बाद है 20 तारीख। 20 तारीख को है मजदूरी नगद दी, वेजेस पेड किए हैं यहाँ पर 1,050 रुपये के। तो 20 तारीख की एंट्री हम लोग इधर लिखेंगे, वेजेस पेड हुआ है तो बाई में लिखेंगे बाई वेजेस अकाउंट। और नगद दी है यानी कैश से दिया है तो कैश में लिखेंगे 1050। इसके बाद करेंगे आप टोटल, सारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं, टोटल करेंगे तो इस साइड का कैश का टोटल देख सकते हो 4,125 आ रहा है। इस साइड का बैंक का टोटल आएगा 223,645 यानी 2,23,645। इधर कैश का टोटल आएगा 13,955 13,955 और इधर बैंक का टोटल आएगा 4,3365। अब ज़रा ध्यान से देखो बैलेंस कैसे निकलेगा। बैलेंस निकालने के लिए पहले कैश के अमाउंट पे ध्यान दो। इधर कैश का टोटल कम है और इधर कैश का टोटल ज़्यादा है। कितना अमाउंट है इधर का कैश का टोटल? 13955। तो 13955 कैश के बॉक्स में ज़्यादा वाला टोटल है, वो दोनों तरफ लिखेंगे। और 13955 में से इधर का कैश का अमाउंट घटा देंगे, 4,125 को घटाएंगे तो अमाउंट आएगा कैश में 9,830 रुपये। ये लिखे जाएंगे यहाँ पर बैलेंस CD के नाम से। और बैलेंस हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है, तो ये फरवरी का मंथ है, फरवरी के मंथ की लास्ट डेट होगी 28। इसके बाद बैंक का टोटल देखें, बैंक का टोटल इधर का ज़्यादा है और इधर बैंक का टोटल कितना है? 223,645, 223,645। यही टोटल दोनों तरफ लिखेंगे 223,645। और 223,645 में से इधर का टोटल जो कितना था 43365, उसको लेस कर देंगे तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस में 1,80,280 रुपये।
ये होगा आपका बैंक का बैलेंस। अब इसमें ध्यान से देख सकते हो, कैश का बैलेंस इधर साइड पे आया है और बैंक का बैलेंस इधर साइड पे आया है, लेकिन डेट दोनों की 28 है। अब इन दोनों बैलेंस को आप नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ध्यान दो। फरवरी 2019 की एंट्री है। फरवरी के बाद आएगी मार्च 1। मार्च 1 दोनों तरफ लिखेंगे, मार्च 1 दोनों तरफ लिखेंगे और दोनों में लिखेंगे टू बैलेंस BD, और इधर बाई में भी लिखेंगे बाई बैलेंस BD। दोनों तरफ बैलेंस BD लिखेंगे। ये बैंक अमाउंट का आंसर है, ये इधर बैंक में जाएगा 1,80,280, और ये कैश का आंसर है, ये इधर से इधर जाएगा कैश के बॉक्स में 9,830। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन आप लोगों को ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को वीडियो शेयर करें।